नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त चौथा टेस्ट मैच शुरू हो गया है और चौथे टेस्ट मैच के शुरू होते ही टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगा है। झटका लगा है ऋषभ पंत के तौर पर। ऋषभ पंत जो है वो चोट लगने की वजह से बाहर हो चुके हैं। जिस वक्त ऋषभ पंत चोट लगते हुए बाहर गए, एक तस्वीर वायरल हो रही है। ऋषभ पंत को जो है पैर में जो है वो खून निकलता हुआ नजर आ रहा है। उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जो ऋषभ पंत को चोट लगी है वो कितनी सीरियस है। ऋषभ पंत क्या वापस खेल पाएंगे? ऋषभ पंत के करियर को लेकर क्या खतरा बना हुआ है? क्योंकि आपको याद होगा ऋषभ पंत के पैर में ही जब एक्सीडेंट हुआ था, चोट लगी थी, उस वक्त ऋषभ पंत के जो घुटने थे वो बिल्कुल चोटिल हो गए थे। एक साल के ज्यादा ऋषभ पंत जो थे वो बाहर रहे थे, ये हर कोई जानता है। लेकिन अब जो चोट लगी है वो कितनी सीरियस है ऋषभ पंत की, क्योंकि रिकी पोंटिंग का बयान आया है ऋषभ पंत की चोट को लेकर। उसके बाद में जो कयास लगाए जा रहे हैं ऋषभ पंत की चोट को लेकर वो भी बहुत खतरनाक हैं। और ऋषभ पंत की चोट को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। हालांकि बीसीसीआई की तरफ से या टीम इंडिया की तरफ से कोई ऐलान अभी या कोई बयान इसकी तरफ को लेकर अभी नहीं आया। ऋषभ पंत कब आएंगे, वापस खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इसको लेकर कोई अभी अपडेट नहीं आया है। लेकिन ऋषभ पंत को जो चोट लगी है वो चोट बड़ी सीरियस होती है और सीरियस इतनी होती है कि उसके चोट के चलते करियर पर भी खतरा मंडराने लगता है। दरअसल रिकी पोंटिंग ने कहा है कि जिस तरीके की चोट ऋषभ पंत को लगी है वो चोट बड़ी खतरनाक होती है। मुझे भी एक बार लगी थी ऋषभ पंत को, रिकी पोंटिंग ने कहा। लेकिन अब ऋषभ पंत को चोट कहाँ लगी, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जो घुटने से नीचे पैर तक हड्डी जाती है वो 5 हड्डियां होती हैं। यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझ आएगा कि ये चोट कितनी सीरियस है। घुटने से जो पैर के टखने तक जो हड्डियां जाती है, जो मेन हड्डी होती है, फ्रंट की हड्डी, उस हड्डी के साथ में कुछ और हड्डियां होती है। कुल मिलाकर ये 5 हड्डियां होती हैं। उन 5 हड्डियों का काम जो होता है वो इंसान के उठने बैठने का काम होता है, चलने का काम होता है, दौड़ने का काम होता है, क्योंकि इन्हीं हड्डियों पर पूरा दारोमदार पूरे शरीर का होता है इंसान के का। उन हड्डियों में से एक हड्डी जो है वो ऋषभ पंत की फ्रैक्चर हो गई है। अब ये फ्रैक्चर जो हुआ है ये जाहिर तौर पर बड़ा फ्रैक्चर है, क्योंकि पहले भी ऋषभ पंत के जो पैर थे वो बेकार हो चुके थे। पूरे घुटने जो थे मतलब लिगामेंट हो गया था, वो पूरे घुटने बदलने पड़े थे ऋषभ पंत के। पूरी तरीके से वो तैयार होने में उनको 1 साल लगा था। अब ऋषभ पंत की जो पैर की हड्डी है, जो बीच में आपको देखा होगा, जहां जो फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल वाले जो मतलब अपना पैर टाइप का लगाते हैं, वो बीच की हड्डी पे जो लगाते हैं, घुटने से और टखने के बीच की जो हड्डी होती है, जो फ्रंट की हड्डी होती है, उस पर वो फुटबॉल वाले, हॉकी वाले लगाते हैं। आपने देखा होगा। उसी हड्डी में से एक हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है और ये फ्रैक्चर जो होता है ये बड़ा सीरियस होता है। और जाहिर तौर पर अब ऋषभ पंत को रिकवर करने में लंबा टाइम लग सकता है। हो सकता है कि आईपीएल 2026 में भी शायद ऋषभ पंत आपको ना खेलते हुए नजर आए। तो ये जाहिर तौर पर ना केवल टीम इंडिया को खतरा है, बल्कि भैया लखनऊ वालों को भी एक तरीके से बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये चोट उतनी आसान नहीं होती है, बहुत सीरियस चोट होती है और इसको रिकवर करने में भी लंबा टाइम लगता है। तो आपका ऋषभ पंत की चोट को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको लगता है वास्तव में ऋषभ पंत के बाहर होने से टीम इंडिया को बड़ा झटका है, ये भी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।